नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे से परिवार विज्ञप्ति पीसीएस पर। देखिए, इसके पहले हम आपके साथ वीडियो जो डिस्कस कर चुके हैं वो जीएस पेपर 4 एथिक्स को लेकर के कर चुके हैं। आपको शॉर्ट नोट्स देखिए, उसका पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल चुका है। वहां से जाइए, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और इतना बेहतरीन यदि शॉर्ट नोट्स कहीं प्रोवाइड कराया जा रहा है तो वो आपको विज्ञप्ति पीसीएस के माध्यम से प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो आपके मेंस के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जो भी आपको डेफिनेशंस वहां पर दे दी गई है ना, और जो एग्जांपल्स दे दिए गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। उसको आप रिटेन कर सकते हैं, आपको केवल इतना ही मटेरियल दिया गया है। तो जाइए, आप उसको देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए उसको, है ना। जब हम थोड़ी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी मेहनत आप भी कर लो यार अपनी तरफ से। यह जो वीडियो होने वाला है यह हिंदी को लेकर के है। क्या है हिंदी को लेकर के? देखो, यहाँ पर जो हमारा हिंदी वर्णमाला वाला जो पोर्शन होता है, जो व्याकरण वाला होता है, वहां पर देखिए आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। वहां पर आपके मुहावरे जो आपके हैं, इसमें 30 नंबर का वेटेज रखते हैं। तो आपके लिए मुहावरे तैयार करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हिंदी में क्या है, आप नंबर वगैरह क्या है 100 प्लस उठा सकते हैं यहाँ से। और यहाँ का नंबर आप जितना ज्यादा अच्छे से अच्छे ले आएंगे ना, उतना ही अच्छा स्कोर आपका क्या हो जाएगा, ओवरऑल स्कोर बनता है। तो यह एक डिसाइडिंग फैक्टर है आपका कौन सा, हिंदी सब्जेक्ट। तो हिंदी में आपको देखिए हम क्या कराएंगे यहाँ पर, आखिर हम क्या यहाँ पर आपको एक तरीके से क्विक रिवीजन के रूप में क्या देने वाले हैं, वो भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो देखो, मुहावरों के स्तर पर हम आपको क्या है ना, 30 मुहावरे आपको, 30 नंबर के सॉरी मुहावरे आते हैं आपके यहाँ। 30 मुहावरे नहीं, 30 नंबर आपके, है ना। 10 मुहावरे आते हैं, एक मुहावरा आपका 3 नंबर का होता है। तो देखिए, मुहावरे के स्तर पर हम आपको क्या बताएंगे, आपको देखिए 10 मुहावरे में से 4 से 5 मुहावरे हर किसी को आ रहे होते हैं, काफी आसान पूछते हैं। लेकिन 4-5 मुहावरे होते हैं जहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें उसका अर्थ नहीं पता होता है। जब अर्थ नहीं पता होता है तो उसके हम प्रयोग का भी अनर्थ कर देते हैं। तो यहाँ पर 60 से 70 आपको मुहावरे, ऐसे इंपॉर्टेंट मुहावरे बताए जा रहे हैं जो घूम फिरकर आपके हर तीसरे साल, या हो सकता है हर साल, आपके हर एक साल पे रिपीट होकर के यही सारे आते रहते हैं। इसमें ज्यादातर जो हम आपको बताएंगे वो लोकोक्ति आधारित मुहावरे बताएंगे, क्योंकि आपके लिए थोड़ा कठिन हो जाता है अर्थ निकालना किसका, लोकोक्तियों आधारित जो मुहावरे होते हैं, है ना। उनका थोड़ा अर्थ निकालना आपके लिए कठिन हो जाता है। सीधे सीधे जो मुहावरे पूछे जाते हैं उनका अर्थ निकालना आपके लिए काफी आसान रहता है। तो लोकोक्ति आधारित मुहावरे देखिए आपको 70 ही बताए जाएंगे। ऐसा नहीं कि हम 3000 मुहावरे आपको बता दें और कह दे देखो हमने पूरा फंसा लिया। लेकिन हम यहाँ ये जरूर दावा करते हैं कि देखिए 4 से 5 मुहावरे जो हैं आपको, जहां आप फंसते हैं, जो आपको थोड़े कठिन लगते हैं, वो इन 70 से आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए भरोसा रखिएगा और अच्छे से इनको याद करके जाइए, रट जाइएगा। जो भी अभी जितने दिन आपके पास बचे हुए हैं, बार बार इस वीडियो को देखिएगा, आपको याद हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा आसान भी किया जाएगा आपको अर्थ निकालना। क्योंकि लोकोक्ति आधारित मुहावरे आप पढ़ते तो कैसे पढ़ते हैं, हमेशा भाव समझने की कोशिश किया करिए। क्योंकि लोकोक्तियां क्या होती हैं, जो प्रचलित लोकोक्तियां होती हैं, हमारे बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग जो करते चले आ रहे हैं लोकोक्तियां, उस आधार पर ही इन लोकोक्तियों का निर्माण होता है। और इन लोकोक्तियों को समझना है तो उसके भाव को समझ जाओ, उसके अर्थ को आसानी से समझ जाओगे। चलिए हम देखते हैं कौन कौन से हमारे महत्वपूर्ण मुहावरे हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला देखिए कौन सा है, पहला है आपका, अकेला हंसता भला न रोता भला। क्या सेंस निकालेंगे इसका, यानी कि अकेला व्यक्ति ना तो हंसते भला होता है ना उसका रोना भला होता है। तो क्या मतलब है इसका अर्थ, देखिए वैसे ही निकला हुआ है। क्या उसका अर्थ निकलता है, सुख दुख में साथ ही होना चाहिए, चाहे वह सुख हो चाहे दुख हो। यानी कि हंसते को इन्होंने निकाला है अर्थ क्या, हंसते सुख, और रोते का सुख निकाला है, रोते का जो अर्थ निकाला है वह दुख निकाला है। तो इसीलिए इसका अर्थ जो होगा, सुख दुख में साथी सदैव होना चाहिए, है ना। इसी आधार पर लोकोक्ति के रूप में बोला जाता है, अकेला हंसता भला न रोता भला। दूसरा है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। सुना तो बहुत होगा, अर्थ क्या है इसका, इसका मतलब होता है कि अजगर न चाकरी कर सकता है, न पंछी कोई काम कर सकता है, किसके बिना, ईश्वर के बिना। ऐसा बोला जाता है कि ईश्वर ही किसका, सबका पालनहार होता है ना। तभी बोलते हैं अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। तीसरा जो आपका है देखिए, अढ़ाई हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज। तो समझो इसको, इसके भाव को समझो। मतलब ढाई ढाई हाथ की ककड़ी है और बीज कितना है, 9 हाथ का है। तो क्या अनहोनी जैसी बात लग रही है कि नहीं लग रही है? एक बात बताओ, ढाई हाथ की ककड़ी होगी और 9 हाथ का उसका बीज होगा, तो फायदा ही क्या है, ये तो अनहोनी जैसी बात होगी ना। तो इसका अर्थ भी देखिए वैसे ही निकलता है, क्या, अनहोनी बात। अब अंधा बगुला कीचड़ खाए, मतलब बगुला क्या होता है, आप देखते हैं कीचड़ में मछली पकड़ता है आकर के, है ना, मछली का शिकार करता है बगुला। और बगुला यदि अंधा होगा तो क्या होगा, संसाधन की कमी। इससे अर्थ निकला क्या, संसाधनों की कमी है। अब वो बगुले को क्या बना देगा, अयोग्य बना देगा, तो कीचड़ खाएगा ना कि मछली खाएगा। तो अंधा बगुला कीचड़ खाए का सेंस क्या निकलेगा, इसका अर्थ निकल रहा है, संसाधनों की कमी व्यक्ति को क्या, अयोग्य बना देती है ना। अंधे पीसे कुत्ता खाए, अंधा पीस रहा है और कुत्ता खा रहा है। मतलब अंधा यदि मेहनत कर रहा है, उसका लाभ कौन उठा रहा है, कुत्ता। इसका जो अर्थ निकल रहा है, तो उसी के आधार पर इसका अर्थ निकाला जाता है, किसी के परिश्रम का लाभ अयोग्य उठाए, है ना। अगली है जैसे लोकोक्ति, अपना तोसा अपना भरोसा, मतलब अपने आप अपने पास रखी चीज का ही भरोसा करना चाहिए। फिर है, अपना ढेढर देखे नहीं दूसरे की फुल्ली निहारे।
मतलब इंसान क्या करता है, अपना दुर्गुण नहीं देखता है और दूसरे के थोड़े से दुर्गुण देखकर ही बात करने लगता है ना। ये तो हमारे समाज में प्रचलित ही है ऐसा। तो इसी आधार पर लोकोक्ति हमारी बन गई। उसके बाद है अपनी गरज बावली। कहने का मतलब अपनी गरज बावली हो, मतलब स्वार्थी व्यक्ति क्या करता है, कभी भी वह दूसरों की चिंता नहीं करेगा, है ना, उसको सदैव अपनी गरज की ही पड़ी रहती है। अगली बात है अपनी करनी पार उतरनी, मतलब अपनी जो करनी होती है वो इसी पार उतरनी होती है। कहने का मतलब यह होता है कि जो भी आप करोगे ना, वो आपको इसी मतलब उसका जो फल है ना वो खुद को ही भोगना पड़ेगा। तो वही है अपनी करनी पार उतरनी। अब की अब के पास, जबकि जब के साथ, मतलब अभी जो है हमारे सामने उसकी चिंता करनी चाहिए, जबकि जब के साथ मतलब आगे जो होगा उसकी चिंता हम तब करेंगे। इसका देखिए अर्थ ये निकलता है, सेंस आप समझ रहे हैं। आप लोकोक्तियों को अगर भाव समझ गए तो आपके लिए अर्थ बहुत आसान हो जाता है निकालना। जैसे अरहर की टट्टी गुजराती ताला, मतलब यहाँ पे कुछ बहुमूल्य तरीके की बात हो रही होगी कि अरहर की टट्टी है और गुजराती ताले की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि छोटी वस्तु की सुरक्षा के लिए इन्होंने बहुत अधिक व्यय कर दिया, है ना। अगला क्या है, अवसर चूके डोमिनी गावे ताल बेताल, मतलब अवसर चूक गया होगा और डोमिनी गावे ताल बेताल। क्या फायदा है फिर गाने का, आगे आगे ताल बेताल एक तरीके से हो जाएगा ना जब अवसर चूक जाता है। तो इसका अर्थ क्या निकालोगे, समय चूकने पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो जैसे आप मुहावरे को पढ़ते हैं ना लोकोक्ति को, उसी आधार पर आपके सेंस भी दिमाग में आ जाता है। जैसे आधा तीतर और आधा बटेर, मतलब आप देख रहे हैं कि आधा तीतर है आधा बटेर है, यानी कि बेमेल कोई बात की जाएगी। तो वही देखिए अर्थ बनाया गया, बेमेल वस्तुओं का मिश्रण होना। आधा तीतर और आधा बटेर। 8 कनौजिया 9 चूल्हे, यहां भी देखिए बेमेल जैसी बात है। कनौजिया कितने 8 और चूल्हे 9। कहने का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या होगा, मेल ना रहना, मेल से ना रहना, है मतलब रह कितने रहे 8 कनौजिया, उनके चूल्हे कितने बने हुए 9, यानी कि कोई मेल है इनके बीच, नहीं है। तो ये देखिए अर्थ भी इसी से निकला कि नहीं निकला। आप मेरे जग प्रलय, आप मरे जग प्रलय, यानी कि आपके मरने के बाद क्या है, प्रलय भी क्यों ना आ जाए। इसका अर्थ ही सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है इससे तो। अगला क्या है, आई है जान के साथ जाएगी जनाजे के साथ, मतलब बात हो रही है आई आई है किसके साथ, जान के साथ, जाएगी कैसे, जनाजे के साथ, यानी कि आपके मरने के बाद ही वो चीज खत्म होगी। इसका अर्थ जो निकाला जाएगा वो अर्थ होता है इसका लाइलाज बीमारी। लाइलाज बीमारी क्या है, जिसका इलाज नहीं है, कब जाती है, खत्म होती है, आपके मरने के साथ ही खत्म होती है। तो अर्थ निकालना आसान है कि नहीं आसान है, समझ है। आंख लगी और माल यारों का, मतलब आपकी आग लगी नहीं कि कोई दुर्घटना घटी, क्या दुर्घटना, थोड़ी असावधानी होने पर वस्तु चोरी हो जाती है ना, माल आपका गया यारों के पास, वही उसी पर लोकोक्ति बनी है, आंख लगी और माल यारों का। अगली क्या है, आंख का अंधा गांठ का पूरा, मतलब आंख का अंधा है लेकिन वो गांठ का पूरा है। गांठ का पूरा का सेंस यहाँ निकलेगा धनी है, और आंख का अंधा का मतलब क्या निकाला गया है यहाँ, मूर्ख, यानी कि वह धनी है किंतु मूर्ख है ना। क्या अर्थ होगा इसका, धनी किंतु मूर्ख, आंख का अंधा गांठ का पूरा। एक नागिन और पंख लगाई, एक नागिन और पंख लगाई, मतलब एक दोस्त के साथ दूसरा दोस्त होना। अगला क्या है, ईंट की देवी मांगेगा प्रसाद, मतलब ईंट की देवी होगी तो मांगेगा प्रसाद होगा, मतलब व्यक्ति के अनुसार ही उसकी आवभगत करनी चाहिए, यहाँ यह बात की जा रही है। उल्टे बांस बरेली को, बरेली जानते हो ना बांस के लिए प्रसिद्ध है, आप उल्टे बांस बरेली को दे रहे हो, कहने का मतलब क्या कर रहे हो, उल्टा काम कर रहे हो कि नहीं। तो वही बोला था, इसका अर्थ देखो निकला यहाँ से, विपरीत काम, मतलब जो पहले से अमीर है उसको आप क्या पैसा दे रहे हो। बात है अगली, उल्टे छुरे से मुड़ना, मतलब उल्टे छुरे से अगर आपके मुड़ा जा रहा है बाल को या दाढ़ी को, तो क्या किया जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। तो इसी का देखिए अर्थ निकला प्रताड़ित करना। अगला क्या है, एक हम्माम सब नंगे, मतलब एक हम्माम सब नंगे, सहयोगी जो होते हैं वो एक दूसरे की क्या करते हैं, दुर्बलता जानते हैं, इसका अर्थ यह होता है। ओछे की प्रीत बालू की भीत, मतलब ओछे मतलब आप जानते हैं नीच व्यक्ति होता है, उसकी प्रीत मित्रता, बालू की भीत, मतलब बालू की भीत जो होती है टिकती नहीं है बहुत जल्दी, है ना, बिल्कुल नहीं टिकती है। तो इसी का अर्थ देखिए कैसे निकलेगा, जो नीच व्यक्ति की मित्रता होती है ना वो अस्थायी होती है। तो देखो इसका अर्थ निकल गया कितनी आसानी से। अगला क्या है, कमरी ओढ़नी से कोई फकीर नहीं होता, मतलब आपने कमरी केवल ओढ़ ली इसका मतलब ये नहीं कि फकीर बन गए। इसका मतलब क्या निकल रहा है, भाव क्या निकल रहा है, भाव निकल रहा है कि व्यक्ति दिखावा कर रहा है ना। कानी के ब्याह में 100 जोखिम, देखो कानी से ब्याह, जैसे आप समाज में जानते हैं ना क्या बातें की जाती हैं, अगर कानी से ब्याह होता है तो लोग उसमें और 100 बुराइयां निकालने लगते हैं। अगर कोई कोई महिला कानी होती है, ठीक है, तो उसी से देखिए लोकोक्ति बनी कि कानी के ब्याह में 100 जोखिम होते हैं, मतलब एक कमी होने पर लोग अनेक कमियां निकालने लगते हैं। अगला क्या है, काठ की होड़ी बार बार नहीं चढ़ती, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मतलब लकड़ी की जो हांडी होती है वो बार बार नहीं चढ़ाई जा सकती है। कैसे, इसका अर्थ क्या निकल रहा है, इसका अर्थ निकलेगा कि एक बार जैसे अगर आप किसी के कपटपूर्ण व्यवहार से में फंस गए तो उसका व्यवहार वह बार बार नहीं चलेगा आपके प्रति, है ना। तो वही अर्थ निकलता है, कपटपूर्ण व्यवहार जो होता है एक ही बार चलता है केवल। किस वित्ते पर तंता पानी, मतलब बिना बल पर कोई काम कर रहे हो, किस वित्ते पर आप काम कर रहे हो, या
तो उसी को बोला जाता है किस बित्ते पर तंता पानी, बिना बल कोई काम करना। कै हंसा मोती चुगे कै भूखा रह जाए, कहा जाता है ये कै हंसा मोती चुगे कै भूखा रह जाए, मतलब हम सिद्धांतों से क्या करेंगे, अपने समझौता नहीं करेंगे, चाहे हमें मोती मिले चाहे हम भूखे रह जाएं। तो वही इसका अर्थ निकलता है कि श्रेष्ठ पुरुष किसी भी दशा में मर्यादा अपनी नहीं छोड़ते हैं। खाक डाले चांद नहीं छिपता, मतलब चांद का मतलब यहाँ पर बात की जा रही है अच्छे व्यक्ति की, और खाक डालने से ना, इसकी चाहे जितनी आप खाक डालने का मतलब है, आप चाहे उतनी उसकी निंदा कर दीजिए किसी अच्छे व्यक्ति की, उसका क्या है, उसका कुछ नहीं बिगड़ता है, किसका, किसी अच्छे व्यक्ति का। तो खाक डाले चांद नहीं छिपता, अब अर्थ समझे इसका। गए रोजा छुड़ाने नमाज गले पड़ गई, मतलब रोजा खत्म होने वाले थे, रोजा छुड़ाने के लिए जा रहे थे आप, है ना, अच्छे दिन एक तरीके से आने वाले थे अब, तो बोला जाता है सुख प्राप्ति के प्रयास में गए थे और नमाज गले पड़ गई। गले पड़ने का मतलब ही समझ आ रहा होगा क्या, कोई मुसीबत पीछे पड़ गई, यानी कि सुख प्राप्ति के प्रयास में दुख का पीछे पड़ जाना। भाव निकल रहा है, देखो भाव हमेशा लोकोक्ति से समझ में आ जाएगा, उससे अर्थ आपका बन जाएगा। गरीब की लुगाई सबकी भौजाई, इसका मतलब ये नहीं कि गरीब की लुगाई को सब भाभी कहने लगे, गरीब की लुगाई सबकी भौजाई का सेंस निकल रहा है, क्योंकि गरीब आदमी जो होता है ना, कमजोर, गरीब का मतलब कमजोर व्यक्ति जो होता है, उसका सभी लाभ उठाते हैं, तो वही है कमजोर से सब लाभ उठाते हैं। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ये भी आप पढ़े होंगे, लेकिन इसका अर्थ कैसे निकालोगे, इसका अर्थ होता है कि अवसरवादिता का ध्यान रखना चाहिए, मतलब जैसा अवसर मिले उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। तो इस हिसाब से गंगा गए कहाँ गंगादास, जमुना कहाँ गए जमुनादास, तो यही बात इसका अर्थ निकाला जाता है इसी बात से, अवसरवादिता। घर पर घोड़ा नखाल मोल, मतलब घर ही पर घोड़ा मौजूद है लेकिन नखाल मोल जा रहे हैं, है ना, आप मंडी में उसे खरीदने जा रहे हैं। अर्थ क्या निकला कि घर ही पर कोई वस्तु है आपके, लेकिन उसको खरीदने कहाँ जा रहे हैं आप, मंडी में उसे खरीदना है आपको। घी कहाँ गिरा, खिचड़ी में, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या निकल रहा है, घी आपका है, मान लीजिए आपका घी है, कहाँ गिरा, आपकी ही खिचड़ी में गिरा, यानी कि अपने अपने ही प्रयोग में अपनी वस्तु को ला रहे हैं वो, है ना, अपनी ही प्रयोग में अपनी वस्तु को ला रहे हैं, अपनी वस्तु कौन, घी, और अपने प्रयोग में मतलब घी अपनी खिचड़ी में डाल रहे हैं। तो सेंस निकल रहा है देखो इससे, बात से, इसी बात को जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे बोलते थे, घी कहाँ गिरा, खिचड़ी में, सीधे सीधे बोल दो भाई, अपने ही प्रयोग के लिए अपनी वस्तु ला रहे हो। छछुंदर के सिर में चमेली का तेल, छछुंदर मतलब बात की जाएगी किसी अयोग्य व्यक्ति की, चमेली मतलब मूल्यवान वस्तु की बात की जाएगी, है ना। छछुंदर के सिर में मतलब अयोग्य व्यक्ति को कोई अच्छी वस्तु प्राप्त हो जाए। तो इसका सेंस देखिए, अगर इन शब्दों के भाव को समझेंगे ना, तो आप अर्थ बहुत आसानी से लिख देंगे। और एक बात, ये अर्थ जितने भी बताए जा रहे हैं ये बहुत प्रमाणिक किताब से किसी आपको बताए जा रहे हैं, इसलिए ये अर्थ बिल्कुल आप इनको याद भी कर सकते हैं, और यही अर्थ आप अगर आपकी कॉपी में आप शामिल कर देंगे ना, तो आप बढ़िया नंबर पा जाएंगे। अगला क्या है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, समझने की कोशिश करो इसको। जिन खोजा तिन पाइया, मतलब जिसने खोजा वो पा गया, कैसे पाया, गहरे पानी में पैठ, मतलब कोई कड़ी मेहनत करके, उसी को बोला जाता है कठिन परिश्रम से सफलता जरूर मिलती है। जेकर पुरखा ना देखल पोए तेकर घर खुरबंदी होए, मतलब जिनके पुरखों ने कभी कुछ नहीं देखा उनके घर बड़े बड़े काम हो रहे हैं। अर्थ भी इसका देखिए यही है, जिनके पूर्वजों ने कभी कोई छोटा काम भी नहीं किया होगा उनके घर क्या हो रहा है, बड़े बड़े काम हो रहे हैं इस समय। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो बोला जाता है कि अगर अनुपयुक्त स्थान पर कोई गुण दिखाओगे तो भैया कैसे पता चलेगा आप गुड़ी हो, तो उसी देखिए उसी से लोकोक्ति बन गई कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लाख बताते रहो तुम बहुत गुड़ी हो। अगला है झूठे का मुंह काला सच्चे का बोलबाला, मतलब झूठे का मुंह काला और सच्चे का हमेशा बोलबाला होता है, इसको भी बताना पड़ेगा क्या। इसका अर्थ यही है कि अंत में क्या होता है, सत्य की सदैव जीत होती है। ढाक के वही तीन पात, मतलब ढाक के वही तीन पात का अर्थ निकल रहा है कि चाहे किसी भी परिस्थिति में देख लो, ढाक के वही तीन पात नजर आता है वह व्यक्ति, मतलब सुख में हो चाहे दुख में हो, हमेशा एक जैसी स्थिति में रहने वाला व्यक्ति। तीन में न तेरा में मृदंग बजावे डेरा में, मतलब तटस्थ व्यक्ति जो न्यूट्रल होता है ना, वो क्या है, सदैव सुखी रहता है, चाहे तीन में चाहे तेरह में, न तेरह में मृदंग बजावे डेरा में, हमेशा डेरे में मृदंग बजाते हुए मिलेगा, कौन, जो बहुत सुखी होगा। तो अर्थ निकला इससे कि नहीं, इससे तो इसी से अर्थ निकाला हमने, तटस्थ व्यक्ति जो न्यूट्रल होता है वो हमेशा सुखी रहता है। थोथा चना बाजे घना, थोथा चना मतलब होता है असमर्थ व्यक्ति, जो असमर्थ व्यक्ति होता है या अयोग्य व्यक्ति होता है, बाजे घना बहुत बजता है, बोलते हैं ना अधजल गगरी छलकत जाए, तो इसी आधार पर समझ सकते हैं जो असमर्थ व्यक्ति होता है अधिक बातें करता है ना, कम ज्ञानी व्यक्ति होता है वो क्या करता है, बहुत ज्यादा बजता है। तो बात होती है अगले अगले मुहावरे की करते हैं, दाल भात में मूसर चंद, मतलब दाल भात में अगर मूसर चंद आ जाए, मतलब मूसर एक तरीके से आप कंकड़ को समझ लीजिए, तो दाल भात में अगर कोई मूसर चंद आ जाता है तो क्या है, दो के बीच में तीसरे का हस्तक्षेप ही होता है एक तरीके से, ये है ना, आप दाल भात खा रहे हो बीच में कंकड़ आ गया, तो उससे अर्थ क्या निकला, दो के बीच में तीसरे का हस्तक्षेप हुआ। तीसरा बात की जाती है, अगली बात की जाती है, देशी कुतिया बिलायती बोली, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि
आपकी जो एक देखिए देशी कुतिया की बात क्या यहाँ सेंस निकलेगा, यहाँ सेंस निकलेगा आप अपना छोड़ करना हमेशा क्या है बिलायती चीजें, मतलब आप नकल करने की हमेशा कोशिश करते हो, मतलब अपना छोड़ दूसरे की सदैव नकल करने का प्रयास करोगे, तो वही लोकोक्ति बनती है कि देसी कुतिया है बिलायती बोली बोल रही है ना। नक्कार खाने में तूती की आवाज, नक्कार खाने का मतलब है कि बड़े लोगों की बात की जा रही हो, तूती की आवाज मतलब कोई छोटे व्यक्ति की बात की जा रही होगी। तो इसको अर्थ के रूप में देखेंगे यहाँ पर कैसे, बड़े लोगों के बीच छोटों की बातें कौन सुनता है, इसका अर्थ है ये नक्कार खाने में तूती की आवाज। नीम हकीम खतरे जान, जो नीम हकीम कौन, झोला छाप डॉक्टर अपने, खतरे जान मतलब जान के लिए खतरा होते हैं, अर्थ देखो यही निकल आया। अल्पज्ञ से, अल्पज्ञ मतलब जिसको कम ज्ञान होता है, सदा खतरे की संभावना बनी रहती है, नीम हकीम खतरे जान होते हैं। नंगा बड़ा परमेश्वर से, मतलब जो निर्लज्ज व्यक्ति होता है वो परमेश्वर से भी बड़ा होता है, यही बोला जाता है नंगा, नंगा मतलब निर्लज्ज व्यक्ति बड़ा होता है परमेश्वर से, मतलब निर्लज्ज से क्या है सभी डरते हैं वहां पर, क्योंकि उसकी कोई इज्जत तो है नहीं। अगला है पराया घर थूकने का भी डर, किसी और के घर जाते हो वहां आप थूकने से भी डरते हो है ना, कहीं उठ करके थूकने से, तो ये होता है कि इस थूकने का डर मतलब होता है ये मतलब नहीं कि थूकना ही है, थूकने का डर का मतलब होता है कि वहां संकोच करता है व्यक्ति, कहाँ, दूसरे के घर पर। पांव भर चून पुल पर रसोई, मतलब पांव भर चून पुल पर रसोई, कहने का मतलब होता है कि पाव भर चून, मतलब पाव भर चून आप समझ रहे होंगे सीमित संसाधन की बात की जा रही है यहाँ पर, और होने के बावजूद भी अधिक लोगों को नियंत्रित कर लिया जाता है ना, फिर भी ऐसी रसोई है वह। फूहड़ चाले नौघर हाले, कहा जाता है फूहड़ चाले, फूहड़ चाले मतलब नासमझ व्यक्ति की बात की जा रही है ना, समझदार तो होगा नहीं फूहड़, तो फूहड़ चाले मतलब नासमझ व्यक्ति, नौघर हाले मतलब नासमझ व्यक्ति जब भी चलेगा ना कुछ ऊट पटांग हरकत ही करेगा। तो इसका अर्थ देखो समझ में आया इससे सेंस से। भई गति साप छछुंदर केरी, मतलब भई गति सांप छछुंदर केरी, कहा जाता है कि कसमकस में पड़ना। शौकीन बुढ़िया मलमल का लहंगा, शौकीन बुढ़िया मतलब एक उम्र दराज जो बुढ़िया है वो अगर मलमल का लहंगा पहने तो क्या कहा जाएगा, अपनी अवस्था के अनुसार आचरण नहीं कर रही है यह बुढ़िया। सेंस सेंस समझना, ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए, एक लोकोक्ति ऐसे ही बनी, किसी को देखा कि अपनी उम्र उम्र के अनुसार जब कार्य नहीं करा तो बूढ़े बुजुर्गों ने एक लोकोक्ति बना दी कि शौकीन बुढ़िया मलमल का लहंगा। सब धान 22 पसेरी, मतलब सारे धान 22 पसेरी मतलब सबको एक समान आंकना, सभी के लिए एक सा बर्ताव करना, यही होता है सब धान 22 पसेरी। अब देखो यहाँ पर जो 54 ये आपको 54 कराए गए हैं ये लोकोक्ति आधारित आपके अर्थ थे जितने भी थे, आप हमेशा इन पर कंफ्यूज रहते होंगे, लेकिन यहाँ देखिए आप सारे अर्थ समझने में आप बहुत आसानी से आपने महसूस किया होगा कि अगर हम लोकोक्ति जो कही जा रही है उसके भाव को समझे और भाव के आधार पर क्या है हम उसका अर्थ निकालें, तो आपके लिए लोकोक्ति का अर्थ निकालना आसान हो जाता है कि नहीं हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि लोकोक्ति हमेशा आप फील किया कीजिए कि आपने लोकोक्ति के बारे में पढ़ा फिर फील किया यार ये बात हो रही है तो यहाँ पर कोई नकारात्मक बात की जा रही होगी, यहाँ कोई बेहतर बात उत्कृष्ट व्यक्ति की बात की जा रही होगी, शब्दों से आप उसके अर्थ पर जाया करिए, शब्दों से जब अर्थ पर आप जाएंगे तो बहुत आसानी से आप अर्थ निकाल लेंगे, भले ही या सीधा सीधा यही अर्थ भले ही आपको ना आए लेकिन इसके करीब पहुंच जाएंगे आप, लेकिन अगर शब्द का भाव नहीं समझेंगे तो आप उसके करीब आसपास भी नहीं पहुंचेंगे। उसके बाद 20-25 आपको मुहावरे बता दिए जाएंगे जो घूम फिर कर देखिए आपके एग्जाम्स में आते हैं, आसान वाले आपको यहाँ नहीं बताए जाएंगे, यहाँ आपको वो बताए जाएंगे जो आपके एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, आपको दिखते हैं वो सामने लेकिन आप उनका अर्थ नहीं समझ पाते हैं। तो ये है 70 है लगभग 70 आप याद कर लेना, इनको रट डालना है अपने एग्जाम के लिए, और ये 70 यार रटना आपके 30 नंबर अगर यहाँ से पक्के हो जाते हैं तो क्या बहुत कठिन टास्क है आपके लिए, बहुत आसान रहेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो 70 आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। जैसे मुहावरों में देखेंगे पहला क्या है, अंधेर खाता होना, आपके सामने लिखा होगा अंधेर खाता होना, क्या आप इसका अर्थ समझ पा रहे हो, लेकिन याद कर लो अंधेर खाता होना मतलब प्रकृति और नियम के विरुद्ध कार्य करना। आकाश कुसुम होना, आकाश कुसुम होना का मतलब होता है कि वह चीज आपकी पहुंच से बाहर होना है ना, ये सीधे सीधे आपको याद कर लेने हैं, अंधेर खाता होना का आपको अर्थ निकालना है प्रकृति और नियम के विरुद्ध कार्य करना। आकाश कुसुम होना अगर आपके आ जाता है मुहावरा तो आप बताएंगे पहुंच से बाहर होना कोई चीज। आंख का अंधा गांठ का पूरा, पीछे भी हमने पढ़ा था, गांठ का पूरा का मतलब क्या था, धनी था, आंख का अंधा का मतलब क्या था, क्या था वो, मूर्ख था है ना, तो देखो पीछे भी था ये पढ़ चुके हैं हम। आंखें पथरा जाना, आंखें पथरा जाना मतलब कि आंखें पथरा गई हैं बोलते हैं ना, तो बोलते हैं कि थक गया हूं बहुत, आंखें थक जाना। आंचल पसारना मतलब कोई आपके आगे आंचल पसार रहा है, क्या मतलब है कि आपके आगे दया की भीख मांग रहा है वो, तो आंचल पसारना से देखिए आप समझ जाएंगे कि आंचल पसारने का क्या मतलब है, दया की भीख मांगना। अगला क्या है, उठ जाना, उठ जाना का क्या मतलब होता है, मरना, उठ जाना का सेंस क्या है, उठ गया मतलब मर गया। कौवे उड़ाना, कौवे उड़ाना मतलब कोई निकृष्ट कार्य करना, कौवे उड़ा रहे हो ना आप, कबूतर तो उड़ा नहीं रहे हो तो कोई उत्कृष्ट कार्य तो कर नहीं रहे होगे, तो कौवे उड़ाना, इसीलिए इसका अर्थ क्या निकला, निकृष्ट कार्य करना मतलब कोई छोटा कार्य करना, तुच्छ कार्य करना।
खटाई में पड़ना मतलब कुछ निर्णय ना हो पाना, मतलब कोई बात है वो आप बोलते हैं कि यार ये खटाई में पड़ गई, मतलब कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा है उस पर, वो बात खटाई में पड़ चुकी है। खेत रहना का मतलब क्या होता है? खेत रहना, देखिए वीर गति के प्राप्त होने को भी खेत रहना बोलते हैं। ऐसा ना हो खेत रहना का आप कोई कृषि से जुड़ा हुआ अर्थ निकाल के रखाइए। खेत रहना मतलब बोला जाता है वीर गति प्राप्त करना, है ना। हमारे शहीद क्या हुआ, वो अगर कहीं पे वीरगति को प्राप्त होते हैं तो वहां पर आप बड़ा बता सकते हैं कि खेत रहना के सेंस में इसको अर्थ को प्रयोग कर सकते हैं। और इसका जो प्रयोग होता है ना बहुत आसान हो जाता है जब आप अर्थ स्पष्ट हो जाता है आपके सामने। इसलिए हम आपको यहाँ पर प्रयोग नहीं बता रहे हैं, हम आपको अर्थ बता रहे हैं। अर्थों को यदि याद कर लेंगे आप 70-80 जो अर्थ बताए जा रहे हैं, तो अर्थों को याद करते हुए प्रयोग आप आसानी से कर लेंगे। गाल बजाना क्या होता है? बोलते हैं ना कि ज्यादा गाल मत बजाओ, मतलब बकवास मत करो ज्यादा। जूतियां चटकाने चटकाते फिरना, मतलब वह जूतियां चटकाते फिर रहा है, मतलब इधर उधर जूतियां चटकाते फिर रहा है, क्या मतलब है? उसको कोई काम नहीं मिल रहा है ना, तो इसीलिए क्या है, मारा मारा फिर रहा है। जूतियां चटकाने फिरने का मतलब क्या होता है? मारा मारा फिरना। तुर्की ब तुर्की बोलना, मतलब जैसा है तुर्की ब तुर्की, तुर्की को तुर्की ही बोलना, जैसे को तैसा बोलना, जैसे को तैसा जवाब देना। दमड़ी के लिए चमड़ी उधेड़ना, मतलब दमड़ी के लिए आप चमड़ी उधेड़ रहे हो, बताओ, मतलब छोटी सी चीज के लिए क्या है आप बहुत बड़ी सजा दे रहे हो। तो यही होता है इसका अर्थ। दमड़ी के लिए चमड़ी उधेड़ना मतलब छोटी गलती के लिए बड़ी सजा देना। दांत काटी रोटी होना, दांत काटी रोटी होना का क्या अर्थ है? अत्यधिक घनिष्ठ मित्रता होना है, मतलब दोनों साथ बैठते हैं और दांत काटी रोटी एक साथ खाते हैं, हैं? तो क्या सेंस निकल रहा है यहाँ पे? अत्यधिक घनिष्ठ मित्रता है दोनों के बीच। नारद मोह होना, नारद मोह का मतलब क्या है? माया में, माया में पड़ना है, माया मोह में। नारद मोह मतलब माया मोह, माया में पड़ना। पौ बारह होना, पौ बारह मतलब क्या होता है? पौ, पौ का मतलब समझते हो? 1/4। और ये अगर 12 हो जाए क्या मतलब है इसका? बहुत अधिक लाभ हो रहा होगा ना, तभी आपका पौ क्या हो रहा है? 12 हो रहा है, मतलब अत्यधिक लाभ होना। बोली मारना, बोली मारना मतलब क्या होता है? सरकेजम, मतलब तंग तंज कसना किसी के ऊपर, मतलब व्यंग करना। तो बोली मारना को बोला जाता है व्यंग करना, है ना। तो ये देखो 70 आपके ये मुहावरे कंप्लीट करा दिए गए हैं। और आपको दावा करते हैं हम यहाँ से कि 4 से 5 आपको मुहावरे आपके एग्जाम में यहीं से मिलेंगे, क्योंकि ये मुहावरे अक्सर रिपीट होते हैं और इनके अर्थ आपको नहीं, अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखें। तो और कौन से यार हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमने आपको निकाल कर दे दिए हैं जो प्रीवियस ईयर्स वगैरह में रिपीट होते रहे। तो आप इन 70 को अच्छे से याद कर लीजिएगा, बार बार इस वीडियो को देखिए, आपको याद हो जाएगा, क्योंकि बहुत आसान विधि से आपको अर्थ भी निकाल कर समझाया गया है कि किस तरीके से अर्थ आप सोचा करिए। और इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम से हमारे जुड़ जाइएगा, वहां से ले लीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।